नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी गुरु और शिष्य की है और इस कहानी को आप लोग पूरा सुने क्योंकि यह आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है और आपके जीवन में परिवर्तन भी आ सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक आश्रम था और उस आश्रम में एक गुरुजी थे जो कि अपने शिष्यों को रोज़ प्रवचन सुनाया करते थे। तो गर्मियों का दिन आता है तो एक शिष्य अपने गुरुजी से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर के जाने को कहता है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ और 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाना। तो वह शिष्य कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाऊंगा। होता क्या है, वह शिष्य गुरुजी से आज्ञा लेकर के आश्रम से चल देता है और उस समय पैदल ही जाना पड़ता था। तो वह शिष्य पैदल ही निकला और जब वह जा रहा होता है तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है। तो उस शिष्य को प्यास लगती है तो वह शिष्य उस कुएं से पानी निकालता है और पीता है। तो वह जल बेहद मीठा और ठंडा होता है। वह जल उसको बहुत अच्छा लगा। तो उस शिष्य ने सोचा कि अगर यह जल मैं गुरुजी को पिलाऊं तो गुरुजी को भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर वह शिष्य क्या करता है, उसने अपनी मशक निकाली और कुएं से पानी मशक में भर लेता है, गुरुजी के पास ले जाता है। गुरुजी उस मशक के पानी को पीते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई, आपका यह जल बहुत ही मीठा है, बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है। और फिर वह शिष्य आज्ञा लेकर के चला जाता है। फिर होता क्या है, इतने में एक दूसरा शिष्य आश्रम में रहने वाला आता है और कहता है, गुरुजी देखें, ला हमको भी पानी पिला। तो वह जब उसी कुएं का पानी पीता है तो वह तुरंत कुल्ला कर देता है बाहर और कहता है, गुरुजी, आपने उसकी फालतू में ही तारीफ़ कर दी और जबकि यह जल हमको बहुत ख़राब लगा। तो गुरुजी बोले, जैसे तुमको यह जल ख़राब लगा वैसे हमको भी यह जल ख़राब लगा, लेकिन जब उस शिष्य ने उस कुएं का पानी पिया होगा तो मेरे प्रति उसके मन में प्रेम जागा होगा, इसलिए वह जल लेकर आया। जल खराब है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम उसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम तो है, प्रेम तो जागा। इसलिए अपने उस शिष्य से बोले, यह ध्यान रखो, जो तुम कर्म करते हो, कर्म से ज़्यादा आपके मन में क्या भावना है उसका महत्व होता है। इसलिए उसके मन में मेरे प्रति प्रेम जागा, बस मैं इसी से प्रसन्न हूँ। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी अच्छी लगी होगी और यह ओशो की कहानी है, आपको अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कर्म से ज़्यादा कर्म के पीछे छुपी हुई भावना का महत्व होता है। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।